हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। किरण आदि शिक्षा पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसकी हम एक एक्सरसाइज कर चुके हैं, दूसरी एक्सरसाइज के भी हम 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं और अब हम 6 क्वेश्चन से इसको करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। वहाँ पर चैनल की 6 क्लास की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस इस चैप्टर की और इससे पहले वाले सारे चैप्टर्स की भी वीडियोस वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा क्लास 6 से 10 तक सारे ही क्लासेस के लिए मैथ्स के वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगी, तो आप आराम से उनको घर बैठे लॉकडाउन में देखिए और आसानी से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन है उस पर मैं आती हूँ। उसमें लिखा है हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। यहाँ पर मैंने ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्शन से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था 4 तरीके की डायरेक्शन तो पता तो सभी को होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन उसे कॉपी में किस तरीके से बनाते हैं वो मैंने आपको बताया था। इधर ईस्ट लेते हैं, इधर इसके अपोजिट वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। यहाँ पर चारों के बीच में एक राइट एंगल होता है। ठीक है, ये एक राइट एंगल है। अगर हम नॉर्थ से साउथ तक चलेंगे, नॉर्थ से ईस्ट तक चलेंगे तो एक राइट एंगल घूमेंगे, ईस्ट से साउथ तक चलेंगे तो एक, फिर साउथ से वेस्ट तक चलेंगे तो एक, तो एक एक राइट एंगल। अगर नॉर्थ से साउथ तक आते तो 2 राइट एंगल घूम जाते हैं। 2 राइट एंगल माने 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो इसने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और ये पूछ रहा है, जैसे कह रहा है आप कितने राइट एंगल घूमेंगे अगर साउथ की तरफ मुंह कर आप खड़े हैं एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। ठीक है, अगर आप साउथ की तरफ को मुंह करके खड़े हैं, साउथ की तरफ को मुंह करके खड़े हैं और क्लॉकवाइज घड़ी की चलने की दिशा में वेस्ट की ओर को घूम जाते हैं, ठीक है, तो पहले का हो जाएगा 1 राइट एंगल। ठीक है, 1 राइट एंगल, क्योंकि अगर हम साउथ की तरफ, जैसे मैं आपकी तरफ को साउथ की, यहाँ देखिए साउथ की तरफ मुँह करके खड़ी हूँ और एक राइट एंगल में अगर वेस्ट की तरफ को घूम जाती हूँ तो मैं कितना राइट एंगल घूमी, एक ही राइट एंगल घूमी। ठीक है, अगर वेस्ट की तरफ को घूमती हूँ तो एक ही राइट एंगल होगा। दूसरा कह रहा है, वो भी क्लॉकवाइज पूछा इसने। दूसरा कह रहे हैं नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। ठीक है, अगर आप नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हैं, अगर आप नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हैं यानी कि ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज माने इधर को घूमते हैं, ठीक है, क्लॉक घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। ठीक है, यहाँ आप मुंह करके ऐसे खड़े थे और आप एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट की तरफ को मुंह हो गया, अब आपको ऐसे घूमे आप उल्टा घड़ी के चलने की उल्टी डायरेक्शन में, तो आपने 3 राइट एंगल घूम लिए, 1 2 3, तो कितने राइट एंगल टर्न किया आपने, 3 राइट एंगल्स घूमे। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। उसके बाद है वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। ठीक है, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, आप वेस्ट की तरफ को ही खड़े हैं मुंह करके और घूम के वेस्ट को ही आगे, चाहे ऐसे घूमे चाहे ऐसे घूमे, किधर ही को भी घूमेंगे तो वेस्ट की तरफ को अगर दोबारा आ जाएंगे तो 4 राइट एंगल आप घूम जाएंगे, तभी दोबारा वेस्ट पर पहुंचेंगे। ठीक है, पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो। साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। ठीक है, दूसरा है साउथ की तरफ मुंह कर खड़े हैं, साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हैं और नॉर्थ पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब इसमें इसने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसलिए नहीं दिया, आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूम के जाएं नॉर्थ को, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूम के जाएं, एक ही बराबर एंगल, आप 2 ही राइट एंगल इधर से भी चलेंगे, 2 ही, तो आंसर आएगा 2 राइट एंगल्स। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो इस तरीके से हम डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसके बाद 7th क्वेश्चन है वेयर विल द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप। ठीक है, इसके लिए हम पहले एक घड़ी बना लेते हैं, ये एक मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, 12 6 3 9 1 2 3 4 4 5 6 7 8 10 11। ठीक है, ये हो गई घड़ी। अब ये क्या कह रहा है कि एक घड़ी की जो घंटे वाली सुई है आर हैंड, वो कहाँ पर जाके रुकेगी, इफ़ ही स्टार्ट फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल। अगर वो 6 से स्टार्ट करती है चलना और एक राइट एंगल चलती है तो कहाँ पे जाके रुकेगी, वो 9 पे जाके रुकेगी, एट 9। ठीक है, कहाँ पे जाके रुकेगी, 9 पे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फ्रॉम 8 एंड टर्न्स 2 राइट एंगल्स, फिर वो 8 से चलना शुरू करती है, मान लिया 8 पर है और 2 राइट एंगल घूमती है। 2 राइट एंगल माने राइट एंगल 3 डिजिट चलते हैं, मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6, एक राइट एंगल तो यहाँ पे हो गया 1 2 3, फिर 4 5 6 पे, यानी वो 2 पे है, पूरा 180 डिग्री का एंगल कवर करेगी और एट 2 पे जाके रुकेगी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है फ्रॉम 10 एंड टर्न्स 3 राइट एंगल्स, वो 10 से चलना शुरू करती है, 10 से चलना शुरू करती है और 3 राइट एंगल घूमती है।
3 डिजिट पे एक राइट एंगल होता है, तो 1 2 3, एक राइट एंगल पे यहाँ पहुँचेगी, फिर 1 2 3, दूसरे पे यहाँ पहुँचेगी, फिर 1 2 3, तो यहाँ पहुँच जाएगी। यानी कि 3 राइट एंगल घूमने के बाद वो कहाँ पे जाके रुकेगी, 7 पे। ठीक है, कहाँ पे जाके रुकेगी, 7 पे। समझ आ रहा है आपको। उसके बाद है फ्रॉम 7 एंड टर्न्स टू राइट एंगल से। अब 7 से शुरू करती है और 2 राइट एंगल, तो 7 से 1 2 3, एक राइट एंगल यहाँ पे होगा, 4 5 6, तो कहाँ पे जाके रुकेगी, 8 पे। तो क्या 2 राइट एंगल चलने के बाद वो 1 पे जाके रुक जाएगी। तो ये थे आंसर्स इनके। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी टाइप्स ऑफ एंगल्स। जो अगला आपको पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। उसके लिए मैं आपको एक फिगर बना देती हूँ जिससे कि आपको समझना आसान हो जाए। ठीक है, ये मैं बनाती हूँ यहाँ पर, ये है और ये तो पूरा 360 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, पूरा अगर हम घूमेंगे तो 360 डिग्री पूरा हो गया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180 डिग्री, यहाँ पे होता है 270 डिग्री, और जब पूरा चक्कर घूम के आते हैं तो यहीं पर 360 भी होता है। 0 यहाँ पे होता है, 0 से शुरू करो और पूरा घूमने पे 360 भी यहीं पर होता है। तो जो एंगल 0 से बड़ा होगा, यानी कि 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, वो होते हैं एक्यूट एंगल, उनको कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, और जो 90 डिग्री का एग्जैक्ट एंगल होगा उसको कहेंगे राइट एंगल। 90 से छोटा होगा तो एक्यूट, ठीक है, और जो करेक्ट 90 डिग्री का होगा उसको राइट एंगल। फिर जो 91 से लेकर 179 तक होंगे, यानी कि 90 से बड़े और 180 से छोटे, ठीक है, उनको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, उनको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, फिर जो करेक्ट 180 डिग्री का एंगल होता है उसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल या फिर स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन मार्कर भी चल नहीं रहा, स्ट्रेट लाइन एंगल या फिर स्ट्रेट एंगल। ठीक है, जो करेक्ट 180 का होगा। ठीक है, और जो 180 से बड़ा होगा, यानी कि 181 से लेके, और 360 से छोटा होगा, यानी कि 359 तक, यहाँ से पूरा यहाँ तक जो एंगल होंगे, जो 180 से बड़े होंगे और 360 से छोटे होंगे, उन सबको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे ही फिगर बना लेना। और जो पूरा 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल होता है उसको कहते हैं होल एंगल। ठीक है, जो पूरा 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल होता है उसको कहते हैं होल एंगल। आई होप आप इसको समझे होंगे, इसको बना लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया। अब मैं आपको लिख के बता देती हूँ। पहले लिखेंगे एक्यूट, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है ग्रेटर देन 0, greater than 0 and less than 90 डिग्री। ठीक है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। उसके बाद आएगा राइट एंगल। इसमें लिखोगे राइट एंगल में एंगल ऑफ 90 डिग्री, जो करेक्ट 90 डिग्री का होगा वो क्या होगा, राइट एंगल होगा। उसके बाद आएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ये होगा ग्रेटर देन 90 से बड़ा एंड लेस देन 180 डिग्री से छोटा। 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। उसके बाद आएगा स्ट्रेट लाइन एंगल या स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। ये होगा ग्रेटर देन 180 से बड़ा एंड लेस देन, नहीं सॉरी मैंने गलत लिख दिया, एंगल ऑफ 180 डिग्री। करेक्ट 180 डिग्री के एंगल को कहते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। फिर आएगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होगा ग्रेटर देन 180 डिग्री से बड़ा, ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री। 360 से छोटा। फिर आता है होल एंगल लास्ट में। होल एंगल होता है एंगल ऑफ, होल एंगल कितना होता है, एंगल ऑफ 360 डिग्री।
360 डिग्री का पूरा एंगल, होल एंगल। तो ये 6 टाइप के एंगल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इनको आप नोट कर सकते हैं और बिल्कुल ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।